Hi, good afternoon, all of you. My name is हिम्मत कुमार और हमारे साथ है नया मैम। आज हम आपको हाइड्रा फेशियल के बारे में बताने जा रहे हैं। जो अलग अलग प्रॉप्स है वो किस टाइप से यूज किए जाएंगे, उसके सारे बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये सब हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो हमारा आज प्रैक्टिकल चालू करते हैं। उससे पहले हम आपको बताने जाते हैं कि हाइड्रा फेशियल क्या होता है। हाइड्रा फेशियल एक कंप्यूटराइज्ड मशीन होता है जिससे हम अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड मशीन होता है जिससे हम अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि समझो टाइटनिंग है, ब्राइटनिंग है, स्कार्स है। ठीक है, इस टाइप के ट्रीटमेंट सारे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट हमारा जो स्टेप्स होगा वो होगा पहले क्लाइंट का काउंसलिंग करना है। क्लाइंट की स्किन कैसी है वो देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमारी क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम है हमारी निकिता मैम। ठीक है, इनकी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है। ठीक है, और हाइड्रा फेशियल है वो ऑल टाइप स्किन पर भी चल सकता है। उसमें कुछ इंडिकेशन होते हैं, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वो अपने को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आई एम निया बंजाल। सर ने आपको हमारा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है। जिस तरह से हमने सर बता रहे हैं कि हाइड्रा फेशियल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, आज प्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि लोग बात ले रहे हैं लेकिन लोगों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि मशीनरी है, कैसे क्या यूज कर सकते हैं, वट एवर, मतलब आप कैसे कैसे क्या कर सकते हो। हम यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारे टूल्स बताएंगे। और आप ये चीज देखोगे कि नॉर्मल मैनुअल हर कोई हाथ से जो फेशियल्स करते हैं, क्रीम्स लेते हैं, हाथ से फेशियल करते हैं, तो उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। हम जब मशीन के साथ वर्कआउट करते हैं तो स्किन की फर्स्ट लेयर तक मशीनरी पेनिट्रेशन का काम करती है, एक्सफोलिएट करती है, स्किन को डिहाइड्रेट करती है। बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं मशीनरी के थ्रू। और नॉर्मल फेशियल्स जब भी होते हैं तो आप आपके सैलून में अगर मशीनरी के साथ काम करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सैलून का या आपके खुद का लेवल अप जाता है। क्लाइंट्स भी आजकल इतने अवेयरनेस वाले हो गए हैं कि वो यही बोलते हैं कि आप सिर्फ नॉर्मल मैनुअल हाथ से ही फेशियल करते हैं, क्या आप कोई टूल्स यूज नहीं करते, मशीनरी यूज नहीं करते। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे कि हमसे ज्यादा हमारे क्लाइंट्स ज्यादा एक्टिव है। वो बहुत सारा कुछ सर्च करते हैं और ये तो कहीं ना कहीं वो हमसे ज्यादा एडवांस होते हैं। तो अगर आप आपके सैलून का और लेवल अप करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगी कि आप इस तरह से मशीनरी के साथ वर्कआउट करना शुरू करिए, आप और बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, ऑफ कोर्स अच्छा सा अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप मशीनरी और अप टू अप अपने आप को लेवल अप ले जाइए। और यहाँ पे अब हम सीधे स्टार्ट कर रहे हैं मशीनरी का। सर प्रेजेंट करते जाएंगे और मैं यहाँ पे आपको डेमो करके दिखाती जाऊंगी कि आप किस तरह से सारी मशीनरी यूज कर सकते हैं। ओके सर, कंटिन्यू। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फेशियल हाइड्रा मशीन से। तो फर्स्ट स्टेप है क्लाइंट काउंसलिंग होता है। क्लाइंट काउंसलिंग के अंदर हम देखेंगे क्लाइंट का स्किन किस टाइप का है, उनका टाइप क्या है, टेक्सचर कैसा, वो चेक करेंगे। तो इनका जो अभी स्किन है वो कैसा है, ऑयली स्किन है। ठीक है, और टेक्सचर थोड़ा सा रफ है। ठीक है, ब्लैकहेड्स है। ठीक है, सारे में ब्लैकहेड्स भी है यहाँ, और अनइवन टोन होता है स्किन का, वो भी है, और टैनिंग भी है। तो उसको आप आज एकदम से क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, फर्स्ट क्लींजिंग, ये क्लींजिंग है। ठीक है, इससे पूरा फेस पर थोड़ा 2 मिनट तक हम मसाज करेंगे। मैन्युअली मसाज करना है पहले। अच्छे से राउंड सर्कल के अंदर इसको पूरे फेस पर क्लीन करेंगे। सॉफ्ट हैंड, पूरा जो डर्ट है वो इससे एकदम क्लीन हो जाएगा और पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाएंगे क्लींजिंग से।
स्लोली धीरे धीरे राउंड सर्कल फुल फेस कवर करना है इसके अंदर। वेट कॉटन या वेट टिश्यू करके क्रीम को क्लीन कर दो। बिल्कुल भी क्रीम रहनी नहीं चाहिए फेस पर। उसके बाद हम करेंगे वैक्यूम, जिसको बोला जाता है डर्माब्रेशन। इसको बोला जाएगा डर्माब्रेशन। इसके ऊपर एक मॉप होता है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। उनको फेस के ऊपर जैसी फेस का साइज, फेस के ऊपर जिस साइज में बड़ा बड़ा जो पैच होता है उनके ऊपर इनको अलग अलग से अटैच कर कर यूज किया जाता है। ये देखिए, ठीक है। जो ज़्यादा छोटा है उसको अपन नाक पर, नोज पर, नोज साइड, ठीक है, फिर आई, इसके ऊपर यूज करेंगे। और एक ये रिंग होती है, जो जब ये रिंग बिगड़ जाती है तो उसकी जगह पर ये रिंग लगाई जाती है इसके ऊपर, और फिर इसको फिट किया जाता है जिससे कि जो वाटर हो वो लीक ना हो और अच्छे से प्रेशर बने, इसके लिए ये रिंग होती है। तो अभी हम इनको जो यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा फेस पर, पूरे फेस पर यूज करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि चीक है, चीन है, इस पर यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसको लेवल चेक सेट करेंगे। जैसे कि हेयर ब्रशर, ठीक है। अब ये यह हाइड्रा फेशियल सीरम होता है AS1, ठीक है। ऑक्सीडेशन का काम करता है, इसको 1 के अंदर डाला जाता है। ये एक सीरम होता है जिससे पूरा फेस क्या होगा, क्लीन होगा। और इसके अंदर हाइड्रोनिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है जो स्किन को क्लीन करता है, ठीक है। दूसरा होता है ये ऑयल कंट्रोल सीरम, इससे जिसके ऑयली स्किन होती है उसके ऊपर इसका यूज किया जाता है। तीसरा होता है स्किन हाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेट स्किन पर इसका यूज किया जाता है। ये एक्सफोलिएशन का भी काम करता है, इसके अंदर भी सैलिसिलिक एसिड होता है, हाइड्रोलिक एसिड होता है, ठीक है। ऑयल टाइप स्किन पर इसका यूज किया जा सकता है। आप जब भी चाहे तब इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमारे ABC सेशंस दिए हुए हैं, बॉटल्स दिए हुए हैं, तो उस टाइम पे आप है ना अलग से वापस डालना और ये सब करना, उससे अच्छा आप तीनों में आप डाल सकते हैं। जैसी आपकी स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, तो जस्ट आप यहाँ से है ना इसका अटैचमेंट आप यहाँ पे ABC लिखा हुआ होता है। जैसे ही आप इसको राउंड आउट करते हैं तो वो सीधे A अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो A सीरम आना स्टार्ट होता है, B सिलेक्ट करते हैं तो जो सेकंड नंबर का 2 नंबर हमारा सीरम है वो आना स्टार्ट होता है क्लेंजिंग के लिए। एंड देन आफ्टर अगर आप है ना C वाला सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो आना स्टार्ट होता है। आप इस तरह से इसके अंदर पहले से इनपुट करके रख सकते हैं प्रोडक्ट को। यस सर, ठीक है। तो हम इनके लिए ऑयली स्किन के लिए सीरम डाला है, तो उसके लिए अपन कौन सा करेंगे सिलेक्ट। ऑयली स्किन के लिए सीरम डाला है, ऑयली स्किन वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसको बोला जाता है हाइड्रोडर्माब्रेशन बोला जाता है, और इससे स्किन पर से डर्ट है, डेड सेल है, ब्लैक हेड्स है, ये प्योर एकदम से क्लीन हो जाता है और स्किन एकदम प्योर हो जाती है और हाइड्रेट हो जाती है।
इसमें एक चीज़ आप ये और ध्यान रख सकते हैं, अगर हमें वैक्यूम ज़्यादा प्रेशराइज लग रहा है तो आप यहाँ से उसका लेवल थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, जस्ट क्योंकि जब हम इस ये आगे का जो राउंड है आप इसके अंदर देखोगे तो स्किन ज़्यादा अंदर खिंच रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमें क्लाइंट को प्रॉब्लम मतलब पेन थोड़ा सा हो सकता है, या ज़्यादा उनको लगता है कि खिंचाव सा लग रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको एयर को हम लिटिल बिट थोड़ा सा कम कर देंगे जिससे कि उन्हें पेन ना हो फिर। और ये हम हमेशा इस तरह से अपर लेवल पे लेके जाएंगे और जिससे ये क्लीनिंग होती जाएगी, डस्ट को अंदर से क्लीन करेगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा ये विथ वाटर के साथ। स्लोली चलाना है इसको, जिससे कि क्लाइंट को पेन ना हो ज़्यादा, और इसका प्रेशर भी क्लाइंट के अकॉर्डिंग रखना है, ज़्यादा क्लाइंट को स्किन खींचे ना, उसके अकॉर्डिंग अपने को इसका प्रेशर रखना है, वैक्यूम प्रेशर। और जितना हो सकेगा उतना आपको पास में इसके स्टेप्स लेने हैं जिससे कोई भी स्किन का पार्ट छूट ना जाए। हाँ जी, ठीक है, आपका इससे जितना भी ऑयल होगा वो सारा क्लीन हो जाएगा, जो भी ब्लैकेट्स होंगे वो सारे क्लीन हो जाएंगे, वाइट सेड्स होंगे वो सारे क्लीन हो जाएंगे। स्किन के अंदर सेकंड लेयर तक जो भी अपने इम्प्योरिटीज रहती है वो सारी क्लीन हो जाएगी। इसके ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, इससे कोलेजन बूस्ट होगा, कोलेजन चेन एक्टिवेट होगी, स्किन के अंदर जो कोलेजन चेन होती है वो एक्टिवेट होती है इससे। थ्री टू 5 मिनट्स एक ड्रॉप्स को यूज करना है, 3 to 5 मिनट्स। सेकंड जो होता है इसको पूरे को क्लीन कर दो, और सेकंड स्टेप्स एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन करना है जिससे जो भी स्किन के ऊपर जो डेड सेल होते हैं वो लूज हो जाए। एक्सफोलिएशन का भी काम होता है डेड सेल को रिमूव करना, ब्लैक हेड्स को हटाना, व्हाइट हेड्स को हटाना। ये हमें बहुत सॉफ्ट हैंड से राउंड सर्कुलेशन में करना होता है। बहुत से लोग ऐसा होता है कि बहुत हैवी हैंड से करते हैं, तो इसके अंदर के जो छोटे दानेदार पार्टिकल्स होते हैं, अगर किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो अगर आपका प्रेशर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो स्किन को रैशेस दे देता है, बिकॉज ऑफ पार्टिकल हाई होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए तो जितना हो सके आपको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ही इसे ब्लेंड करता है, इस तरह से मर्ज करते रहना है, इस तरह से उसको स्क्रबिंग करते रहना है, राइट। और स्किन के पार्टिकल्स जो है वो एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी फेस पर ऐसा चुभेगा, ऐसा कुछ लगेगा नहीं, हार्श नहीं लगेगा, और अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ये।
और छोटे छोटे राउंड सर्कल बनाना है पूरे फेस पर 1 to 2 मिनट। बहुत से लोग होते हैं जो फेशियल करते हैं तब क्लाइंट पूरा हिल जाता है पूरी तरह से, और मतलब ज्यादा उन्हें गोरे करने के चक्कर में वो जोर जोर से घिसते हैं और रेड स्किन हो जाती है रेड, और धीरे धीरे वो रेड हो जाती है, उसके बाद स्किन ब्लैक होने लगती है। यस, इसलिए जितना हो सके सॉफ्ट हैंड से स्क्रबर किया जाना चाहिए। हाँ, और जस्ट ओनली फॉर फिंगर्स ही यूज करनी होती Hand है, use नो करनी। ना कि आपको पाम यूज करना होता है। जस्ट ओनली फॉर फिंगर्स से ही आपका फेशियल और सब होता है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉप्स है अपना, उसको बोला जाता है स्क्रबर। ठीक है, स्क्रबर को स्टार्ट करने के बाद फिर उसकी फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है मिनिमम 5 पॉइंट। यस, ठीक है, और स्टार्ट। स्क्रबर जो होता है उसको बाहर से अंदर की तरफ लाते हुए ले जाना, ऐसे इसी वे में। जितना हो सके उतने पास पास में ही आपको स्टॉक्स लेने हैं। ये पूरे स्किन के डेड सेल को निकाल देगा, डर्ट को निकाल देगा, जो भी इम्प्योरिटीज है स्किन के ऊपर लगी हुई है उसको एकदम क्लीन कर देगा। इसके अंदर माइक्रो साउंड होता है, माइक्रो करंट होता है। ज़्यादातर ब्लैकहेड्स एक ये पार्ट में ज़्यादातर होता है, एक नोज पर ज़्यादा होता है, तो उसको एकदम से क्लीन कर देगा ये। जस्ट आप देखिए ध्यान से, हम इस तरह से अपर डायरेक्शन में ले जाते हैं। यहाँ से स्किन को हम थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे एंड देन आफ्टर आप इस तरह से अपर डायरेक्शन में इसको लेके जाएंगे। प्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा वेट नहीं लगाना है, सॉफ्टली इसको रब करते हुए ऊपर की अंदर की तरफ इनर डायरेक्शन के अंदर लेना है। हमारे क्लाइंट के ऊपर थोड़ा सा ब्लैकहेड्स ज़्यादा दिख रहे हैं। Yes. प्रॉप्स को क्लीन करके फिर वापस से उसको उसके स्टैंड पर रख दे और फेस को क्लीन कर दो वेट कॉटन से। वेट कॉटन से फेस को क्लीन कर दीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप्स है, वो है हमारा स्प्रे मिस्ट गन। ठीक है, ये गन क्या काम करती है, ये हाई पावर से
जो भी सीरम है उसको पेंटेड करवाती है और जो पोल्स है उसको मिनिमाइज करती है, ठीक है। और ये वाला जो हम मिस्ट डाल रहे हैं या सीरम डाल रहे हैं वो है पेप्टाइड कोलेजन पेप्टाइड, यस। ठीक है ना। ये अंदर जाकर कोलेजन चेन को इम्प्रूव करता है। इसमें उसको इस तरह से इसको इसके अंदर फिट किया जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑन हो गया है। इसका यहाँ से भी इसको हैंडलिंग कर सकते हैं और एलसीडी में से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। स्लोली स्लोली राउंड राउंड सर्कल इसके बनाने पूरे फेस पर। फॉरहेड से स्टार्ट करेंगे। हाई पावर प्रेशर होता है इसके अंदर जो सीरम को डीपली पेनिट्रेट करवाता है और कोलेजन को बूस्ट करता है। और इस सीरम के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं हाइलोनिक एसिड, नियासिनामाइड, विटामिन सी, राउंड राउंड सर्कल स्लोली स्लोली राउंड राउंड सर्कल बनाते रहो। नोज पर स्प्रे करने के लिए नोज पर टिश्यू रखकर फिल करना चाहिए। टाइट लाइन कंफर्टेबल रहे। इससे स्किन के अंदर ऑक्सीजन भी मिलता है स्किन को। इसको ऑक्सीजन स्प्रे मिस्ट गन भी बोला जाता है। टू टू 3 मिनट के अंदर पूरा फेस कवर हो जाना चाहिए। एंड आफ्टर 1 मिनट 2 मिनट हल्का हल्का मसाज कर लो।
और मसाज करने के बाद वेट टिश्यू से इसको क्लीन कर दीजिए। आप लोग अभी ये सब फेशियल सर के साथ देख रहे हैं, पूरी ट्रीटमेंट देख रहे हैं। इन बिटवीन भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव में भी आंसर मिलेगा। ओके, किसी का भी कोई भी डाउट्स है उसको पूछ सकते हैं आप मैसेज कर कर। यस, आया भी। हमारा ट्राई तो यही है कि हम पूरा डिटेलिंग के साथ आपको बताते जाएंगे। इसके अलावा भी आपके पास पूरी नोट्स आ जाएगी Yes, जिसके of अंदर course. पूरा डिटेल के अंदर दिया हुआ है हर एक ड्रॉप्स के बारे में। Then after clean, अच्छे से इसको क्लीन कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉप अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट ड्रॉप्स है अपना अल्ट्रासोनिक। इससे अपनी एक ये पेप्टाइड सीरम, ये पेप्टाइड सीरम बोला जाता है, कोलेजन पेप्टाइड सीरम। इसको हम अल्ट्रासोनिक ड्रॉप से पेनिट्रेट करवाएंगे। ये कोलेजन पेप्टाइड किट है, उसके अंदर से हमने ये पेप्टाइड सीरम लिया हुआ है। इसको सी हमने इसको जैसे ये सिर्फ सीरीज से लेंगे। यस, हमने सिर्फ है ना कोलाजन अभी लिया है इनकी स्किन की टाइटनिंग के लिए। और ये हमारे पास काफ़ी सारे इसमें है। आपको वाइटनिंग का चाहिए, स्किन टाइटनिंग का चाहिए, पिगमेंटेशंस है उसके लिए अलग है। काफ़ी सारे हमारे पास इस तरह के इन्फ्यूज है, पेप्टाइड्स है। तो अब स्किन टाइप में किस स्किन पे क्या प्रॉब्लम है, उस तरह से आप वो वाला पेप्टाइड्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको एक एक ड्रॉप्स में यूज करना है। पहले जिस पार्ट पर अपन यूज कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक, उस पार्ट पर ही यूज किया जाएगा। अल्ट्रासोनिक यस, हो गया। ठीक है। अल्ट्रासाउंड, इसके अंदर भी एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड सिस्टम होता है। इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लेंगे, थोड़ा सा ये अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन होता है जो स्किन के अंदर कोई भी सीरम हो या लिक्विड हो उसको पेनिट्रेट करवाता है। यस, क्योंकि जस्ट ये टूल देखने से यही बोलते हैं कि ये कैसे क्या वर्कआउट कर रहा है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे है ना इसकी लेजर लाइट्स वर्कआउट करती है। तो देखो आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि ये देखो कैसे वर्कआउट कर रहा है। सी दिख रहा है ना सबको? ठीक है। ये इस तरह से स्किन के अंदर कोलेजन पेप्टाइड्स को पेनिट्रेट करवाएगा। यस, जस्ट मैंने वाटर क्लीन किया है एंड देन आफ्टर यहाँ पे हमने पेप्टाइड्स ड्रॉप्स दिए हुए हैं।
तो जस्ट लाइटली अपर डायरेक्शन में जाएगा, अपर डायरेक्शन एंड सर्कुलेशन मोशन दोनों। यस, एक बार हम पूरा अपर डायरेक्शन में करेंगे एंड देन आफ्टर सर्कुलेशन बहुत छोटे 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 से हम राउंड्स लेते जाएंगे। अल्ट्रासोनिक जो ड्रॉप्स है उसका बेनिफिट होता है स्कार्स के लिए, होता है स्किन टाइटनिंग के लिए, होता है पेनिट्रेशन करवाता है कोई भी चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस तरह से ये चेकबोन जो एरिया है उतने में ही हमने ड्रॉप्स दिए और उतने ही पार्ट पे हमने वर्कआउट किया। देन आफ्टर हम जॉ लाइन और वहाँ पे अब हम वर्कआउट करेंगे। अपर डायरेक्शन राउंड सर्कल करते हुए ऊपर की तरफ स्किन को ले जाना है। This thing. राउंड राउंड सर्कल और इस प्रॉप्स को भी 2 to 3 मिनट पूरे फेस पर घुमाना है। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कर रहे हैं तो स्किन की 90 डिग्री पे वर्कआउट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस ये चला रहे हो, नहीं, ये वर्कआउट करेगा जब ये सेंटर पार्ट पूरी तरह से 100% पूरा टच होगा तब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका सर्कुलेशन मोशन हो रहा है वो स्किन की 90 डिग्री पे आपका ये मशीन चलना चाहिए। राउंड सर्कल राउंड सर्कल राउंड सर्कल करते हुए अपर डायरेक्शन में मशीन को ले जाओ। जब भी आप ये फेशियल कर रहे हैं तो बहुत पेशेंस के साथ हमें काम करना है। स्लोली स्लोली, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं। फोरहेड को भी इसी तरह से सर्कुलेशन मोशन में पेनिट्रेशन करवाएंगे। इसमें कोई डाउट्स है तो आप मैसेज कर पूछ सकते हो।
अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो कम ही रखा करो, 3 to 5 के अंदर रखने की सेंसिटिव स्किन पर। ऑयली स्किन है किसी की ज़्यादा तो 5 to 7। ऑयली स्किन के अंदर 5 to 7 फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हो। नोज पर भी इसी तरह से राउंड सर्कुलेशन मोशन के अंदर मशीन को घुमाना है। क्लाइंट को बोल दीजिए कि लिप्स आप अंदर कर दीजिए ताकि इतना पूरा पार्ट आप एक साथ कवर कर सकते हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स दोनों। ठीक है, क्लाइंट को आप बोल दीजिए आपके लिप्स जो होता है वो अंदर की तरफ रखें, इसलिए पूरा पार्ट जो है एक साथ हो सके। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, स्किन किससे बनी हुई होती है? पूरी स्किन जो है अपनी वो किससे बनी हुई होती है? अभी मैसेज करके आंसर दो मेरे को, तो आपको अच्छा सा कोई गिफ्ट मिलेगा। जिसने सही आंसर दिया उसको अच्छे से अच्छा गिफ्ट पार्सल करवा दिया जाएगा। मैसेज छोड़ो। क्वेश्चन आंसर बंद रखें। अच्छा, क्वेश्चन आंसर ही बंद रखे हैं सर। ओके, क्वेश्चन आंसर बंद रखे हैं, अभी सिर्फ देख ही पाएंगे, वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछने हैं। अब अपनी आवाज तो सुनाइए। हाँ। आप मैसेज में ड्रॉप कर दीजिएगा, जैसे हमने आपसे क्वेश्चंस ड्रॉप करने के लिए कहा है उसी तरह से आप इसका आंसर भी आप ड्रॉप कर दीजिएगा। जो सर ने क्वेश्चन किया है आपसे कि स्किन किससे बनी होती है, जिसका फर्स्ट राइट आंसर होगा सर की तरफ से उसमें आपको गिफ्ट मिल जाएगा। राइट, फर्स्ट 4 मेंबर। ओके, फर्स्ट 4 मेंबर्स को सर देन फर्स्ट 4 मेंबर को गिफ्ट दिया जाएगा। स्किन किससे बनी हुई होती है? ठीक है, हमारा अल्ट्रासोनिक ड्रॉप है, उसका काम पूरा हो चुका है। ठीक है, अच्छे से सीरम जो है वो पेंटेड हो गया है, उसको एक्स्ट्रा सीरम को हम क्लीन कर देंगे वेट टिश्यू से। उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रॉप है वो है RF। RF मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसका काम होता है फाइन लाइंस, रिंकल, एजिंग, ठीक है ना, उसको रिमूव करना इसका काम होता है।
रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। उससे पहले हम ठीक है, इसको हम जेल्स के ऊपर यूज करेंगे। जेल लगाने के बाद इसका यूज किया जाएगा, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते इसको। जहाँ जहाँ फाइन लाइंस हो वहाँ पर जेल लगाओ और इसको यूज करो। रिंकल होते हैं, लाफिंग लाइन होती है, एजिंग एंड फाइन लाइंस, इसके ऊपर आरएफ का यूज किया जाएगा जिससे ये सारे रिमूव हो जाए। ये जेल होता है, हाइड्रोनिक जेल होता है, जो फाइन लाइन के लिए यूज किया जाता है। फाइन लाइन से रिंकल है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अपर डायरेक्शन एंड सर्कुलेशन मोशन में इसको यूज करो। सर्कुलर मोशन यहाँ हमेशा लाफिंग लाइंस होती हैं। बहुत लोगों को ये होती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका फेस ज़्यादा डीप लगता है और ऐसा। और रिंकल्स तो वो तो फ्री में ही सबको मिलते हैं, कोई चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी सबकी स्किन पे आ ही जाते हैं। तो ये बहुत बेनिफिट रहता है इस तरह से जब आप ये सेशंस देते हैं इन्हें। बहुत डीप अगर फाइन लाइंस हैं तो वो रिमूव नहीं होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल स्किन टाइट होके एकदम सारे रिंकल्स चले जाएंगे, नो। बट जो फाइन लाइंस होती है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे इफेक्ट करती है। राउंड राउंड सर्कल और अपर लिफ्टिंग। इसमें अपने आप देखोगे कि फ्रंट में है ना लाइटिंग चेंज हो रही है। ये ऑटो सेटिंग होता है, हर एक लाइट अपना एक एक वर्कआउट कर रही होती है, इसीलिए यहाँ इसमें ऑटोमेटिक सेटिंग है कि लाइटिंग अपने आप चेंज होती रहेगी। आपको अलग चेंज करने की नीड नहीं होती है इसमें। सेम वापस वही कहूँगी, कोई भी अगर आप टूल यूज़ कर रहे हो उसे स्किन की 90 डिग्री पे ही आपको चलाना है। आप अगर इस तरह से चलाते जाओगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगी। अगर 45 डिग्री पर अगर कोई भी प्रॉप से अगर उसको ऐसा चलाओगे तो उसके अंदर से करंट पास होगा तो वो क्लाइंट को कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इसका भी टाइमिंग 2 to 3 मिनट पूरे फेस पर। इसके बाद जो भी जेल है उसको वेट कॉटन से क्लीन कर दीजिए अच्छे से।
नेक्स्ट स्टेप शीट मास्क। विटामिन सी शीट मास्क होता है जो स्किन को हाइड्रेट करता है। ओके, इस बीच में हमें ये अदर भी टैनिंग वाला भी बताना है कि इसमें जो सारे टूल्स हैं वो ही टूल हमारे टैनिंग 1 में भी होते हैं, कुछ 11 में भी होते हैं। आप टैनिंग 1 में भी देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें और चेंजिंग होते हैं। इसमें कौन से एक्स्ट्रा टूल्स हैं जो हम बीच में यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर लास्ट हमारा होता है शीट मास्क। तो इसी के बीच में 7-in-1 के बीच में ही हम आपको 11-1 के भी टूल्स इसी के अंदर हम आपको क्लियर कर रहे हैं सर। ठीक है, पहले हम लगा देते हैं। नहीं, जस्ट इसको कैमरे को इधर कर दीजिए ना, तो जस्ट टूल बता देते हैं हम। लगा दे। ये जो प्रॉप्स रहता है इसको वाइब्रेटर बोला जाता है। इसका यूज क्लींजिंग करने के बाद किया जाता है, जो स्किन की मसल्स को लूज कर देता है। जो भी अंदर डेड सेल होता है उसको लूज कर देगा ये। ठीक है, फर्स्ट कब यूज करते हैं इसको? क्लींजिंग करने के बाद, जो हाइड्राडर्माब्रेशन है उसके बाद इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रॉप्स यूज किए जाते हैं। इसको बोला जाता है वाइब्रेशन, जो 11-in-1 मशीन के अंदर आता है। दूसरा जो टूल है वो है वो गन ये जो प्रॉप्स होते हैं इसको बोला जाता है हाइफो। इधर आके। ठीक है, यस। ये जो प्रॉप्स है इनको बोला जाता है हाइफो बोला जाता है। ये स्किन टाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जिसकी स्किन लूज हो गई है, ठीक है, उसको टाइटनिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जेल लगाकर हाइड्रोलिक जेल लगाने से और इसको यूज किया जाता है ऊपर की तरफ। जस्ट इस तरह से आप दोनों साइड, यस, इस तरह से आप अपर डायरेक्शन में लेके इसका यूज किया जाएगा। और इसमें एक ध्यान रखना है कि आँख से 2 इंच दूर, नोज से, लिप से और फोरहेड के इस पार्ट में ही इसका यूज करना है। और आई, नोज एंड लिप्स, इसको इस पार्ट में ही अपर डायरेक्शन के अंदर यूज किया जाएगा। ऊपर नेक एरिया में ये पार्ट छोड़ दिया जाता है और इस पार्ट को ऊपर की तरफ लिफ्टिंग किया जाता है। ठीक है, इससे हम काउंटरिंग भी कर सकते हैं। स्किन कट करनी है, स्किन काउंटरिंग करनी है, वो भी कर सकते हैं। और स्किन लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। इससे बहुत इफेक्टिव प्रॉप्स होता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है, इसको बोला जाता है ये गन होती है जिससे सीरम को पेंटेड किया जाता है। ठीक है ना, ये गन होती है जिसके अंदर एक सिरिंज होती है। उस सिरिंज के अंदर सीरम भरी जाती है। वो सीरम यहाँ इस नीडल के थ्रू स्किन के अंदर पेंटेड होती है, जिससे जो सीरम होती है जो डीपली पेंटेड होता है स्किन के अंदर। और जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट इस तरह की ये सीरीज होती है, ये यहाँ पे सेट की जाती है। इसके आगे इसका लॉकिंग सिस्टम होता है, नीडल्स होती है जिसके अंदर जैसे आप जानते होंगे कि माइक्रो नीडल्स आती है जो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट होता है, नॉट अ नीडल। वो पिंच नहीं करती है, जस्ट वो क्या करती है, शॉट्स देती है। मतलब एक प्रेशर के साथ वो स्किन की फर्स्ट लेयर तक उसे सीरम है उसे पुश आउट करने का वर्कआउट करती है। बिल्कुल ये प्रेशर के साथ होता है इसके लिए। तब ये हमें बिफोर मास्क के पहले हम इसको यूज करते हैं।
बिफोर मास्क के पहले कर सकते हैं और अल्ट्रासोनिक के बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मीजोथेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। किसी को मीजो ट्रीटमेंट करवानी है तो उसके अंदर मीजो गन का यूज़ किया जाता है, जो सीरम को डीपली पेनिट्रेट करवाती है नैनो नीडल के द्वारा। इसके आगे जो होता है वो नैनो नीडल लगाया जाता है। ठीक है, बड़ा नैनो नीडल है। ठीक है, नैनो नीडल लगी जाती है जिससे स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेशन किया जाता है। उसको इस तरह से जैसे कि मैं बता रही हूँ 90 डिग्री पे रखा जाता है हर एक ड्रॉप्स को, और देन आफ्टर यहाँ ये जो इसकी ट्रिगर दिया हुआ है आप इस तरह से रखेंगे, इसमें लेवल सेट हो जाता है और वो जस्ट डैप 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 डैप, आपको सिर्फ ये मशीन इस तरह से गन चलानी ही होती है। वो इस तरह से टक 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 करके वो अपना वर्कआउट करता रहता है। ओके, ये सारे जो एक्स्ट्रा प्रॉप्स है ये 11-in-1 मशीन के अंदर दिए जाते हैं, जिनका यूज़ आप इसी टाइप से कर सकते हो। जैसे 7-in-1 के अंदर जो प्रॉप्स है उनके साथ साथ ये 4 जो है वो एक्स्ट्रा इसके अंदर दिए जाएंगे। ओके, सी ये देखिए, ये है हमारा 11-in-1 मशीन, जिसके अंदर हमने एक्स्ट्रा आपको जो भी अभी टूल्स दिखाए वो सारे इसी के अंदर आते हैं। ये 7-in-1 के अंदर था हाइड्रोडर्माब्रेजन, फर्स्ट स्टेप था वो। हाइड्रोडर्माब्रेजन, उसके बाद आता है अपना कांडी, फिर इसके अंदर RF होता है जो 7-in-1 के अंदर भी था। फिर ये मल्टीपोलर RF होता है जो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है। ये भी रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट पास करता है और स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है और फाइन लाइंस रिमूव करता है और रिंकल्स रिमूव करता है। ये सारा इसी से किया जाएगा। ये मास्क LED मास्क होता है जो 7-in-1 के अंदर भी है और इसके अंदर भी है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक ये वाइब्रेशन आता है जो 7-in-1 के अंदर नहीं होता, सिर्फ 11-in-1 के अंदर होता है, जिसको वाइब्रेशन बोला जाता है, जो मसल्स को लूज करता है, जो स्किन के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको लूज करता है, ब्लैकहेड्स को लूज करता है और फिर डर्माब्रेजन से उसको निकाल दिया जाता है। अब हम यहाँ पर शीट मास्क लगा रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप्स है जो है LED लाइट।
हमने जैसे यहाँ पे अभी शीट मास्क अप्लाई किया है, अगर आपके पास शीट मास्क नहीं है, आप ज़्यादा अच्छा इफेक्ट चाहते हैं, तो हमने जिस तरह से यहाँ पे यूज़ किया था, सीरम्स हमारे यूज़ किए थे, पेप्टाइड्स यूज़ किए थे, आप जस्ट पेप्टाइड्स भी यहाँ अप्लाई कीजिए एंड देन आफ्टर उसके ऊपर शीट मास्क या कोई भी आपके पास टिश्यू है उसको आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए एंड देन आफ्टर आप LED लाइट इधर सेट कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा इफेक्टेबल रहेगा। ये हमारी LED फेस मास्क है। फेस मास्क है। यस। इसमें अलग अलग टाइप की लाइट्स होती है जो अलग अलग इफेक्ट देती है। रेड लाइट अलग देगी, ब्लू लाइट अलग इफेक्ट देगी और येलो लाइट अलग इफेक्ट देगी। लगा दीजिए लाइट का इफेक्ट। यस कॉटन। वेट सर एक रेड लाइट जो होती है वो स्किन के ओवरऑल टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। स्किन के ओवरऑल टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए रेड लाइट का यूज किया जाता है। ये कोलेजन को बूस्ट करती है रेड लाइट। ये कोलेजन चेन होती है उसको बूस्ट करता है रेड लाइट। फिर उसके बाद ब्लू लाइट जो होती है वो गाय के लिए यूज होती है। ब्लू लाइट जो होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको किल करने के लिए ब्लू लाइट का यूज किया जाता है। जैसे पिंपल्स होते हैं किसी को, ठीक है, पिंपल्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल करने के लिए ब्लू लाइट का यूज किया जाता है। येलो लाइट है जो ग्लोनेस के लिए यूज किया जाता है। स्किन के ऊपर ग्लो लाने के लिए कौन सी लाइट? येलो लाइट का यूज किया जाता है। इस टाइप से हम जैसे स्किन की प्रॉब्लम है वैसे लाइट को रख सकते हैं। ठीक है, स्किन के अंदर अगर पिंपल्स है तो ब्लू लाइट को स्विच ऑन करना है। रेड लाइट के लिए स्किन टेक्सचर अगर बराबर नहीं है, ठीक है, अनइवन टेक्सचर है, अनइवन स्किन टोन है, तो हम रेड लाइट को यूज करेंगे। कितने मिनट तक हम इसको रख देंगे? इसको मैक्सिमम 10 मिनट्स यूज रख सकते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट्स। ओके, यहाँ हमारा जैसे कि अब आपको बताया कि हम यहाँ पे 10 मिनट रखेंगे, देन आफ्टर इसको क्लीन कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे ये फेशियल फिनिश कर रहे हैं। ये सेशन अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म कर रहे हैं, सिर्फ आधे घंटे के लिए हम ब्रेकआउट कर रहे हैं। ओके, हम वापस कंटिन्यू आपको ज्वाइन करेंगे। आप भी तब तक पे उठ जाइए और उसके बाद हम 10 in 1 आपको सेशन दिखाने वाले हैं फेशियल का, जो इससे भी अपडेट वर्जन है। तो आप तब तक थोड़ा सा आप भी पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा बहुत दिमाग में सब कुछ उतार लीजिए। इस 7 in 1 के अंदर आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो उसका आंसर हम आफ्टर नेक्स्ट सेशन में हम दे देंगे। यस ऑफ कोर्स। तो ओके गाइस, हम आपको आधे घंटे के बाद